आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण बालकांड सर्ग 24। तब विश्वामित्र जी को आगे करके श्री राम लक्ष्मण ईशान कोण उत्तर पूर्व के मध्य की दिशा की ओर चलकर राजा जनक की यज्ञशाला में पहुँचे। महर्षि विश्वामित्र जी के आने का संवाद सुन अपने चरित्रवान पुरोहित शतानंद जी को आगे कर विनय युक्त महाराज जनक अपने ऋतुजों सहित अर्घ आदि का सामान ले तुरंत वहां पहुंचे। महाराज जनक जी के आतिथ्य को स्वीकार कर महर्षि विश्वामित्र जी ने उनके राज्य की कुशलता और यज्ञ की निर्विघ्नता पूछी। फिर ऋषि तथा पुरोहित सहित सब ऋषियों की भी कुशलता पूछकर महर्षि विश्वामित्र जी सबके साथ आनंद से मिले। तब राजा जनक हाथ जोड़कर बोले, विद्वानों की कृपा से मेरे यज्ञ में जो कमी थी वो आज पूर्ण हुई। हे भगवान, आज आपके दर्शन कर मुझे यज्ञ का फल प्राप्त हो गया। आपके मुनियों सहित यज्ञशाला में पधारने से मैं धन्य और अनुगृहीत हुआ। महर्षि विश्वामित्र जी से शाखा प्रसन्न मुख हाथ जोड़कर उन्होंने पूछा, हे भगवान, आपका कल्याण हो। ये दोनों कुमार पराक्रम में देवताओं के समान हैं। ये गज अर्थात हाथी, सिंह, शार्दूल और वृषभ सांड के समान गति वाले हैं। दोनों ही वीर हैं। इनकी आंखें कमल के समान विशाल हैं। इन्होंने तलवार, तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं। सौंदर्य में ये अश्विनी कुमारों के समान हैं। इनका यौवन फूट रहा है। इस देश को शोभायमान करते हुए ये पैदल ही क्यों आए हैं? हे मुनि श्रेष्ठ, ये किसके पुत्र हैं? ये सब मैं जानना चाहता हूँ। महाराज जनक के ये वचन सुन महर्षि विश्वामित्र जी कहने लगे, ये दोनों महाराज दशरथ जी के सुपुत्र हैं। ऐसा कह उन्होंने उन दोनों का सिद्ध्या आश्रम में रहना और राक्षसों के वध करने का वृत्तांत कहकर ये भी कहा कि ये आपके धनुष को देखने आए हैं। विश्वामित्र जी के वचनों को सुनकर श्री राम लक्ष्मण के सामने राजा जनक ने हाथ जोड़कर महर्षि कौशिक जी से कहा, हे कौशिक जी, मैं अपने को धन्य मानता हूँ और आपका अत्यंत अनुगृहीत हूँ कि आप राम लक्ष्मण सहित मेरे यज्ञ में पधारे हैं। हे महातेजस्वी, कल प्रभात काल फिर मुझे दर्शन दीजिए। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तदंतर महाराज जनक जी ने अपने उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित महर्षि विश्वामित्र जी की परिदक्षिणा की ओर चले गए। महर्षि विश्वामित्र जी का ही दूसरा नाम महर्षि कौशिक है। खुद के भीतर अज्ञानता का एहसास होना ही ज्ञान की दिशा में बढ़ाया गया एक बहुत बड़ा कदम होता है। ज्ञानी वो व्यक्ति नहीं होता जो बहुत सी बातें जानता है, बल्कि ज्ञानी तो होता है जो काम की बातें जानता है। धन को बर्बाद करने पर तो आप केवल निर्धन होते हैं, लेकिन समय को बर्बाद करने के बाद आप अपने जीवन का एक हिस्सा गंवा देते हैं। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है।